नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और उन जवानों को सलाम करते हैं जो आज भी इस गणतंत्र की रक्षा में सीमा पर डटे हुए हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर जो खास झांकियां दिखाई दी वो अद्भुत भी है, संदेश भी बड़ा है। सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना की इस साझा झांकी में दिखाया गया कि कैसे महज कुछ घंटों के भीतर पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया गया था। इस बार का गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड नहीं था, ये भारत की बदली हुई सैन्य और राजनीतिक सोच का खुला ऐलान था। संदेश था कि नया भारत अब चेतावनी नहीं देता, जवाब देता है। और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की नीति साफ है, शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ तो जवाब तुरंत और कठोर होगा। तो गणतंत्र दिवस तो हम हर साल मनाते हैं, पर आज के इस गणतंत्र दिवस में क्या कुछ अंतर देखने को मिला, क्या है फर्क, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की ढेरों आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, तमाम दर्शकों को भी। आज का दिन आप सब के लिए एक मिसाल बने, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद पहले हमने नहीं किया है, और जो चीजें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो की जा रही है वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक अलग किस्म की राजनीति की शुरुआत, उसके प्रतिबिंब को आज हमने कल्याण पथ पे देखा। बिल्कुल, तो आज यही आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार का खास और अलग क्यों है? देखिए, बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता होगा कि भाई, ये सवाल दिमाग में आता होगा कि भाई हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, डेमोक्रेटिक डे क्यों नहीं मनाते? हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी के रूप में हम जानते हैं, लेकिन कभी कोई डेमोक्रेसी डे नहीं है। हम रिपब्लिक डे मनाते, तो रिपब्लिक है क्या? रिपब्लिक का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, जहां पे हो, जहां हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक हो, इलेक्टेड वन, है ना, वो रिपब्लिक कहलाता है। एंड मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक्स दे वेर क्रिएटेड इन हिस्ट्री, है ना। हिंदुस्तान इतिहास से पहले का एक देश है। इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल रिपब्लिक। बड़ी बात है ये। इसको अगर आप कॉन्सेप्ट के रूप में अगर आप समझेंगे तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ना। प्रधानमंत्री मोदी एक हिंदू रिपब्लिक क्रिएट कर रहे हैं, वही झलक है। हिंदू राष्ट्र लोग कहते हैं, यह हिंदू रिपब्लिक की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सटल तरीके से, वी आर ए सिविलाइजेशनल रिपब्लिक एंड दैट सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी इज ऑफ हिंदू। हमारा सिविलाइजेशन एक हिंदू सिविलाइजेशन है, और हमारा रिपब्लिक सिविलाइजेशनल रिपब्लिक है, और इसलिए ये देश एक हिंदू रिपब्लिक है ना। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्या फर्क है? तो नॉर्मल जो नेशंस होते हैं, मुल्क होते हैं, वो एक कंपार्टमेंट की तरह है कि जिसमें एक तरह का धर्म, एक तरह का लोग, एक तरह का लैंग्वेज, एक तरह की आइडेंटिटी। इंडिया इज टू बिग टू बी और दैट यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। नेशन और राष्ट्र में फर्क समझ लेने, अलग अलग चीजें हैं। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान एक सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन का चरित्र है हिंदुत्व। तो एक नया कॉन्सेप्ट सिविलाइजेशनल रिपब्लिक का प्रधानमंत्री ने बहुत स्मार्टली, ये वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, क्यों, कहां से फोकल पॉइंट डिफरेंस होता है? डिफरेंस वहां से शुरू होता है कि जो नॉर्मल नेशन मानने वाले लोग हैं,
वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान तो बना 1947 में, रिपब्लिक बना कब? रिपब्लिक बना जब हमारे ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने देश को सौंपा। मतलब आजादी मिली 1947 में, 1950 में जो है हम रिपब्लिक बने। लेकिन कहानी अलग है। कहानी अलग इसलिए है क्योंकि हम ये स्टेट बने बाद में, सिविलाइजेशन पहले बने। हमारा जो संविधान है वो संविधान मॉडर्न तो है, बट इट इज रूटेड इन आवर सिविलाइजेशन। ऐसे नहीं, हमारे संविधान में हिंदू प्रतीक चिन्ह, भारत में उत्पन्न जो धार्मिक और आस्था, जो संस्कृति, उसके प्रतिबिंब, उनकी तस्वीरें पहले ही पेज पे प्रभु श्री राम का। आप देखिए, मॉडर्न स्टेट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का गार्जियन है, पीछे क्या लिखा होता चीफ जस्टिस के कुर्सी के पीछे? धर्मो रक्षति रक्षता धर्म। वी आर ए धार्मिक रिपब्लिक। इसकी अपनी एक सोच है, अपना एक तरीका है, एक सलीका है। विदेश नीति हमारा वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर है। कंसेंसुअल डिसीजन लेते हैं हम, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। वाद विवाद, फ्रीडम, दुनिया में किसी भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, वहां अपने हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता समाज के एक एसेंशियल एलिमेंट में शामिल हो। आप कहीं इस्लामिक कंट्री में जाकर के कह सकते हैं, कोई मुसलमान कह सकता है कि हम भगवान से सवाल पूछेंगे, जीसस क्राइस्ट से सवाल पूछेंगे? नहीं, हिंदुस्तान में कर सकते हैं। अभी देखिए, एक बाबा जो है वो 2-4 दिन माने 1 सप्ताह ड्रामा हुआ प्रयागराज में। वो शंकराचार्य है और लोग धड़ल्ले से जो है खुल के, भाई होंगे शंकराचार्य अपने घर में, लेकिन यही हिंदू फिलॉसफी, ये जो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उससे कहीं आगे हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल, सोशल और स्पिरिचुअल सिस्टम जो था वो इस मॉडर्निटी के बियॉन्ड है। यही बात लोगों को समझाते समझाते ये 70-75 साल बीत गए। ये मोदी आए हैं तब जाकर के ये सारी चीजें हुई है। ये क्या है? इंडिया इज नेशन ऑफ नेशनैलिटी, राहुल गांधी जाते के घूम घूम कहते हैं। ये वैचारिक दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। उनके मुताबिक क्या है? उनके मुताबिक जो है इंडिया जो है एक टेरिटोरियल पॉलिटिकल एक एंटिटी है। ये हमारा जो है ये ना, ये कोई पॉलिटिकल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। हम लोग सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है हमारी। इसलिए बहुत सारे लोग, ये कहानी एक मौलाना के मुंह से हमने सुना कि हिंदुस्तान सारे मुस्लिम बड़े बड़े मौलवी मौलाना जो है वो सऊदी अरब गए हुए थे, तो वहां अलग अलग देशों के जो सबसे बड़े मौलाना थे वो लोग बैठे हुए थे। सबने बताया कि भाई हम इस देश से आए हैं, हम अफगानिस्तान से हैं, हम अफगानिस्तानी हैं। कोई कहा कि भाई हम कजाक हैं, कजाकिस्तानी हैं। कोई कहा कि ये हैं। और हिंदुस्तान वाला जो मौलाना जो था कंफ्यूज्ड, उसने कहा कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, हम मुसलमान हैं। तो उनका भाई मुसलमान तो यहाँ सब हैं, तुम्हारी बिरादरी क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तो हिंदू है तुम्हारी आइडेंटिटी। अफगानिस्तान के लोग मुसलमान हैं लेकिन अफगान कहते हैं अपने आप को। कजाकिस्तान के लोग कजाक कहते हैं अपने आप को। उज्बेकिस्तान के लोग उज्बेक कहते हैं। ये सब मुसलमान हैं, तुम क्या कहते हो? तो हिंदुस्तान में रहने वाला क्या है? हिंदू। ये धर्म नहीं, ये सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह के, देखिए आप झांकियों को अगर आपने गौर से देखा होगा तो वो सारे एलिमेंट्स पिछले 12
10-12 साल से प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार आई है, तो वो एलिमेंट जो है वो साफ साफ नजर आता है। तो ये बड़ा एक बदलाव सोच में सरकार और ये सारी चीजें धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आएगी कि ये कोई 1947 का मसला नहीं है। तो ये काम तो ये बड़ा तगड़ा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन आज बड़ा मजा आया देख करके। भैया आप देखिए, पहले भी हम लोगों ने इस तरह का काम किया है। यूपीए की सरकार के दौरान ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई झांकी नहीं निकलती थी, कभी नहीं। उनको लगता था कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अभी देखिए ऑलरेडी जो है पाकिस्तान में कितने वो कोई नया बॉर्डर फिल्म आ रहा है, उसको भी बैन कर दिया। बताइए, बस सच बर्दाश्त कुछ लोगों को बॉर्डर के उस पार भी नहीं होता, और बॉर्डर के इस पार भी बहुत लोगों को सच जो है वो, तो ये सत्य को जो है कभी कभी बार बार, तो ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पिटाई की गई पाकिस्तानियों की, वो साफ साफ जो है वो। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस गणतंत्र दिवस, ये सरकार जो है वो तीन चीजों को एक साथ जो है प्रस्तुत किया, और ये पूरी दुनिया की नजर होती है। एक कि वी आर ए सिविलाइजेशनल रिपब्लिक, नंबर 2 कि हम मॉडर्निटी के साथ, व्यापार के साथ हम संपन्नता। देखिए ईयू के तमाम लीडर्स जो है आज आए हुए थे। कैसा नहीं कि हम कोई अपने आप को कूप मंडूप बनाना चाह रहे हैं। हिंदू रिपब्लिक तो है, लेकिन वी आर अ मॉडर्न स्टेट। मॉडर्निटी जो है उससे कहीं बियॉन्ड है। हम दुनिया के एडवांस देशों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और उसका मापदंड जो है वसुधैव कुटुंबकम। और साथ ही साथ ये इतने हथियार, ये सारी चीजें कि हम उतने बलिष्ठ भी हैं डिफेंस में भी, और एक पावरफुल नेशन की तरह जो है हम उभर रहे हैं। 2014 से पहले, 2004 और 2014 के पहले लोग मीडिया में इस चर्चा को ही भूल गए थे कि भारत कभी सुपर पावर बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। ये भूल गए थे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ भारत की अहमियत विश्व स्तर पर बढ़ाया, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हिंदुस्तान क्या है, विकास के साथ ये जो हिंदुत्व का, ये जो आइडेंटिटी का जो खेल है, वो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े खूबसूरती के साथ दुनिया के सामने रखा, हिंदुस्तान के सामने रखा। और ये मंत्र 2047 तक जाएगा कि जब हम एक विकसित राष्ट्र बनकर के उभरेंगे, तो लोग हमारी आइडेंटिटी को भी सलाम करेंगे, हमारे विकास को भी सलाम करेंगे, और हमारे फ्यूचरिस्टिक जो प्लान है उसके सामने भी नतमस्तक। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि ये उस भारत का गणतंत्र है जो कमजोर नहीं, जो असमंजस में नहीं, और जो किसी दबाव में नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, ऊपर उठ रहा है, आत्मसम्मान में, सुरक्षा में और वैश्विक मंच पर अपने कद में। और यही संदेश इस गणतंत्र दिवस ने दिया है। भारत तैयार है, भारत सक्षम है, और भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, और भारत किसी देश के दबाव में भी आने वाला नहीं है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।